तुम सब जानते हो कि ये हमारे टू लेजेंड गोट्स का लास्ट वर्ल्ड कप है। तुम लोग सोच रहे होगे ये जाहिल एक राउंड गुजारने के बाद इस वीडियो में हमें ओवरव्यू देने आ रहा है। यार, मैं खुद एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला बंदा हूँ और एक मास्टर्स भी मेरा साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं कि मैं फुटबॉल मिस कर दूंगा, क्योंकि ये बंदा अगर कोई कहेगा वो फुटबॉल फैन, मैं उसको मानता नहीं, और तुम लोग भी मुझे पता नहीं मानते होगे। तो मैंने भी रातों को जाग जाग के मैचेस देखे हैं, जो राउंड वन जो गुजरा है हमारा, और उसके बाद सुबह जॉब भी की है और पेपर्स भी मेरे साथ चले हैं। तो अभी मैं कम्प्लीटली फ्री होके अब मैं इस वीडियो क्रिएशन की तरफ वापस आ गया हूँ। तो बगैर किसी देरी के मैं तुम लोगों को बोर नहीं करना चाहता, अपना इंट्रो मैं तुम लोगों को आगे वीडियोस में देते रहूँगा। तो पहले मुद्दे पे आते हैं हम लोग और ज्ञान बांटते हैं कि पिछले राउंड वन में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो क्या गुजरी हैं, और जो हॉट टॉपिक्स है आजकल की तुम लोग जानते ही होंगे, जॉन एविस और रोनाल्डो कंट्रोवर्सी के बारे में। तो तुम लोग खुद बताओ कि अगर कोई मुझे वर्ल्ड कप से पहले ये कहता कि मैसी इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारने वाला, वो भी पहले मैच में, तो मैं उसको चमाट मारता और अपने दीवार पे सर भी मार देता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेसी अब 38 की एज में आ गया और वो एज अ प्ले मेकर तो प्रॉपर खेल सकता है, लेकिन वो हमें ये नहीं जानते थे कि वो हैट्रिक भी स्कोर कर सकता है। क्योंकि अभी तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं मेसी ने आज तक एक भी हैट्रिक स्कोर नहीं की थी, और वो इसकी पहली हैट्रिक थी, जो कि टू आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स गोल्स उसके आया, और एक टैप इन आया जो कि मैकलिस्टर का बेहतरीन शॉट था, जो कि कीपर ब्लॉक नहीं कर सका। तो पहले हम अर्जेंटीना के मैच पे ओवरव्यू देते हैं, क्योंकि मैं खुद एक बार्सिलोना फैन हूँ। तो मैं स्पेन को सपोर्ट करता हूँ, और साथ में मेसी तो हमारा है ही बार्सिलोना से ताल्लुक है, क्योंकि तो और बाकी मैं अर्जेंटीना को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ। तो हम मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ पर कवर किया करेंगे, लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हम कवर करेंगे इसके अंदर। और मोरक्को भी, आप लोग जानते हैं मोरक्को ब्राज़ील का भी बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ था, तो वो भी हमारी फेवरेट्स हैं। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना का मैच अगर तुम लोगों ने देखा हो, तो तुम लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत पूरी टीम कॉम्पैक्ट खेली। लेसैंड्रो मार्टिनेज को बहुत कम शुरू में चांस मिलता, लास्ट वर्ल्ड कप तो खेल ही नहीं रहा था, लेकिन अब जब भी चांस मिला तो उसने प्रॉपर डिफेंडिंग की है, और कॉम्पैक्ट करके रखा है पूरी डिफेंस को। और जो इनकी मिडफील्ड है, इस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले सब लोग पुर्तगाल की मिडफील्ड कह रहे थे कि ये एक मास्टर क्लास छोड़ने वाली है, क्योंकि पीएसजी यूसीएल जीत चुकी है। लेकिन आप सब जानते हैं कि विटीनिया और ब्रूनो फर्नांडिस और नेवेज ने तो आगे खेलने का प्लान ही नहीं किया हुआ था, वो पीछे ही खेले जा रहे थे, पास कर करके कीपर से ही मैच था उनका मेरे ख्याल से। तो एंजो फर्नांडिस और मैकलिस्टर ने जिस तरीके से कंट्रोल की है, और बॉल कैरी जो किया मैकलिस्टर ने, तो उसकी वजह से आपको देखा होगा ज़्यादातर पोजीशन अर्जेंटीना के पास था, और तभी चांसेस क्रिएट हो रहे थे। और मेसी का तो आपको पता है वो नहीं भी भागे तो, लेकिन उसको जगह बनानी आती है, और वो अपने मास्टर माइंड से स्ट्रोक खेलता है, और राइट टाइम पे उस पोजीशन पे होता है जहाँ उसको होना चाहिए। और आप एमी मार्टिनेज तो आपको पता ही है, अर्जेंटीना की शर्ट में आके वो प्राइम विक्टर वर्ल्डेस बन जाता है। और पिछले सालों से आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना की स्ट्राइक लेवल पे लिटारो मार्टिनेज ने इनकी स्ट्राइक फोर्स संभाल ली है। तो जब भी आपको क्रॉस खिलाना हो या फिर कोई भी एथलेटिक गोल लेना हो, तो लिटारो मार्टिनेज सबसे आगे होता है इस गोल में, और मेसी के साथ पार्टनरशिप उसकी वैसे ही आप देख चुके हैं काफ़ी कोपा अमेरिका और वर्ल्ड कप में। और एल्वारेस को जबकि उन्होंने बिठा के रखा था, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मैच में एल्वारेस भी खेलेगा। लुटारो मार्टिनेज शायद ये लोग बिठाएं, क्योंकि वो फॉल्स नाइन भी खेलता है। एल्वारेस का ही फायदा है कि वो पीछे भी बैक ट्रैक भी करता है। तो बाकी मेसी के बारे में क्या बताऊं, तुम लोग जानते ही हो, अब 38 की उम्र में आके भी मैं अगर उसकी तारीफ करूंगा तो ये उसके साथ जाती है। जिस तरीके से मूवमेंट्स उस बंदे ने हमें दिए हैं इस गेम को लेके, तो वो अनफॉरगेटेबल है हम लोगों के लिए। तो अर्जेंटीना पे तो हम लोगों ने बात कर ली, अब आते हैं स्पेन पे, जो जिसको मैं जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि 3 मैच तो कहीं नहीं गए, ये तो आराम से क्वालिफाई कर देंगे। और पहले मैच में वही हुआ जिसका डर था,
और उन्होंने सारी गंद मचा दी पहले मैच में आके, और कोच ने वही ब्लंडर्स मारे। और फेरन टोरेस का तो हम थोड़ी आदत सी हो गई है बार्सिलोना में देख देख के, जिस तरीके से फेरन बारसा में भंड मार रहा होता है वही उसने वहीं जाके किया। माइकल ओयाrzabal ने तो माशाल्लाह से पहले 30 मिनट में एक टच अटेम्प्ट भी नहीं किया था, तो उनकी तो बात ही अलग है। और जमाल जब आया था तो जब तक तो मेरे ख्याल से गेम ओवर हो चुका था, तो इतना उस वक्त टाइम बचा भी नहीं था। और बाकी डिफेंस लाइन में ये लोग स्ट्रांग थे, लेकिन फायदा नहीं है कि इतना उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, लेकिन फिनिशिंग किसी ने भी नहीं की। पैड्री का ओवरऑल अच्छा गेम था, लेकिन पैड्री भी अटेम्प्ट लेने पे, लेकिन वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाया गोल पे। गावी का भी अच्छा था, लेकिन एज अ टीम पूरी टीम ने परफॉर्म उस तरीके से नहीं किया, और ये इम्पोर्टेंट मैच था। अब मुझे तो तुम लोग बताओ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे स्पेन कैसे क्वालिफाई करने वाली है, क्योंकि स्पेन के अगले दोनों मैच यूरुग्वे से, और दूसरा मैच उनका मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया से। तो बहुत ट्रिकी होगा स्पेन के लिए आगे क्वालिफाई करना। आई होप कि वो करें, क्योंकि मेरा सपोर्ट तो स्पेन का होता है, मैं हमेशा से स्पेन को सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूँ। बाकी अगर हम आगे चलें हॉट टॉपिक्स के इस वर्ल्ड कप में, तो तुम लोग ने गैस कर लिया मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, तुम सही पहुंचे हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉ नेवेस की कंट्रोवर्सी। आज इंटरव्यू में जॉ नेवेस से पूछा गया कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस तरीके से लेते हैं, आप किस तरीके से प्लेयर देते हैं, तो जॉ नेवेस ने उसका जवाब दिया कि क्रिस्टियानो कोई डिफरेंट नहीं है, मीन्स इट्स नो डिफरेंस बिटवीन द अदर प्लेयर्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो इस पे पुर्तगाल फैंस ने, आपको पता है पुर्तगाल फैंस के बारे में, ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर भी वो लोग चढ़ गए थे। उसने तो कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया था, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखें, कमेंट्स पे गालियां भरी हुई हैं ब्रूनो फर्नांडिस की कि रोनाल्डो को पास नहीं दिया, पीछे खेले जा रहे थे। तो इनके फैंस तो मुझे, तुम लोग माफ कर देना अगर तुम लोग करते हो, लेकिन मोस्टली फैंस मैंने जितने देखे हैं, वो इंस्टाग्राम पे काफी बुरा कर रहे हैं अपने ही प्लेयर्स के साथ। और जाओ नेवेस की तो मुझे नहीं लगता अब कोई खैर है, उसकी तो हर पोस्ट पे ही गालियां पड़ रही होंगी जाके। तो और बाकी रोनाल्डो की जहाँ तक बात है, रोनाल्डो फैंस कह रहे थे कि मेरे ख्याल से 4 गोल आने वाले हैं, जब मेसी ने 3 मारे थे। तो वो मुझे बता देना कि वो इसी मैच में आ रहे हैं या फिर अगले मैच में आ रहे हैं, या फिर मतलब इस वर्ल्ड कप से जाने के बाद ही आएंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से टीम की हालत है। और बाकी नो हेट टू रोनाल्डो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था मैं फुटबॉल फैन हूँ, तो मैं मेसी रोनाल्डो की डिबेट को ऐसे मानता नहीं हूँ। दोनों अपनी जगह बेहतर हैं, और रोनाल्डो की फिनिशिंग सब जानते हैं, और मेसी की माइंड पासिंग, और मेसी की पासिंग एक्यूरेसी और प्ले मेकिंग, ये भी सब जानते हैं कि दोनों एक सेपरेट काइंड ऑफ प्लेयर है। तो आप कभी भी इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। जो लोग कंपेयर करते हैं, मैं नहीं मानता कि वो ट्रू फुटबॉल फैंस है। तो रोनाल्डो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और 41 की मेरे ख्याल से एज में आके इस तरीके से फिटनेस को रखना अपने साथ और परफॉर्म करना इस लेवल पे तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता है कि अगले मैच में रोनाल्डो की फॉर्म आ जाएगी, और वो काइंड ऑफ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी तुम लोगों ने अगर पुर्तगाल का मैच देखा हो, तो एक चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों इतना बैकवर्ड सोच से खेल रहे थे, कि वो अटैक करना ही नहीं चाह रहे थे, या फिर कोच ने प्लान ऐसा दिया हुआ था कि डर डर के खेलना है। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि वो डी से बॉल लेके वापस पीछे जा रहे थे सारे। और डिफेंडर्स तो मुझे समझ नहीं आया कि लुइस डियाज को क्यों बिठाया था कोच ने, क्योंकि लुइस डियाज काइंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस देता है पुर्तगाल की शर्ट में आके। तो ये सिलेक्शन तो समझ नहीं आई मुझे कोच की। बाकी रोनाल्डो ने बहुत से चांसेस थे जो कि ब्रूनो फर्नांडिस को तुमने देखा होगा कि वो दे सकता था, लेकिन रोनाल्डो हमेशा से ही सेल्फिश रहे। सेल्फिश मैं हेट के उसमें नहीं कह रहा, लेकिन रोनाल्डो कॉन्फिडेंट हमेशा रहा है, और उसने कन्वर्ट भी किया। अगर आपने तुमने पास में देखा हो, मैं तो खैर भूल नहीं सकता जो उसने जुवेंटस के खिलाफ बाइसिकल मारी थी। तो तुम लोग ये तो फिक्र नहीं करना कि रोनाल्डो कमबैक नहीं करेगा, रोनाल्डो कमबैक करेगा। लेकिन जिस तरीके से मेसी की परफॉर्मेंस चल रही है ना, तो मुझे बस ये डर लग रहा है कि वो
मैसी के प्रेशर में आ, क्योंकि तुमने पास में उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी सुनी होंगी कि वो मैसी से बहुत इम्प्रेस होता है, और अपनी मेरे ख्याल से उसके माइंड पर चढ़ गया है मैसी। वो निकल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही है। तो मैं मैसी से कहूँगा कि नेक्स्ट मैच में वो नहीं करे परफॉर्म और गोल वोल ना मारे, ताकि रोनाल्डो के लिए इजी रहे। वरना तो मुझे इसी तरीके की डिजास्टर परफॉर्मेंस ही आती हुई दिख रही है अगर मैसी ने परफॉर्म कर दिया। बाकी नेमार का सुनने में आ रहा है कि नेमार भी फिट हो गया, तो मज़ा आएगा कि तीनों कोर्ट को हम अब वर्ल्ड कप में देख रहे होंगे राउंड 2 में। तो भाइयों इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट राउंड की वीडियोस में। और मैं तुम लोगों से वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं 1 या 2 दिन में तुम लोगों से ज़रूर यहाँ मिलूंगा यूट्यूब पे आके। तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस चैनल को, और मैक्सिमम रीच करो, ताकि और मोटिवेशन मिले मुझे वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय।